इमरान खान से मिलने के बाद उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा ने तानाशाह मुनीर को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनीर और उनके लोगों ने इमरान के साथ ज्यादती की इंतहा कर दी। उन्हें इतना मानसिक तौर से परेशान किया गया कि वो बेहद गुस्से में हैं और अब खुलासा हो रहा है कि उन्हें जेल में ही मौत के घाट उतारने की साजिश हो रही है। इसके लिए उन्हें डीजल पर बना खाना परोसा जा रहा है। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान में ये क्या कुछ हो रहा है। हम आपको टॉप एंगल में बताएंगे कि किस तरह से इमरान के साथ जेल में मौत का खेल खेला जा रहा है। हम आपको इमरान के एक एक टॉर्चर की पूरी कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चाहने वाले बेहद गुस्से में हैं। बहन उज़्मा ने भले ही ठीक होने की खबर जेल से बाहर आकर दी, लेकिन इमरान के साथ मानसिक यातना की खबर ने उनके चाहने वालों को गुस्से से भर दिया है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल में शुमार अदियाला जेल में उनके साथ ज्यादती की हद को पार किया जा रहा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या इमरान को जानलेवा खाना देकर मारने की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। डीजल से बनता है खाना। पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान को लेकर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। अखबार ने खुलासा किया है कि इमरान के लिए जेल में कुकिंग ऑयल की जगह गाड़ियों के जले हुए डीजल का इस्तेमाल कर खाना बनाया जा रहा है। खास तौर पर मीट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खाना इमरान को ही नहीं बल्कि बाकी कैदियों को भी परोसा जा रहा है, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई कि खाने में डीजल की बदबू आ रही है। लेकिन जेल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये वाकई हैरान करने वाली खबर है कि क्या इमरान के अंत की कहानी इसी डीजल पर पके खाने के जरिए की जा रही है। इमरान की बहन ने उनसे मिलने के बाद कहा कि इमरान जेल में बेहद गुस्से में है। वैसे उनके गुस्से की कई वजह हैं। पाकिस्तान की सबसे खौफनाक जेल में शुमार अदियाला जेल में मच्छरों का अंबार भी इमरान के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जेल में अक्सर लाइट का जाना जानबूझकर इमरान को कहीं परेशान करने की साजिश तो नहीं है। क्यों अंधेरे काल कोठरी में इमरान को मच्छरों के अटैक का सामना करना पड़ रहा है। इससे उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां घेरे में ले रही हैं। ऊपर से अंधेरे में उनके निवाले में मच्छरों का जाना उनका जीना मुश्किल कर रहा है। इमरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उन्हें एक साधारण कैदी की तरह ट्रीटमेंट का भी मिलना है। बदबूदार कमरे उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। सोचिए, जो देश का प्रधानमंत्री रहा हो, दुनिया का मशहूर क्रिकेटर रहा हो, उसके साथ पाकिस्तान की इस जेल में क्या जुल्म सितम हो रहा है। वैसे भी ये छवि पाकिस्तान की बेहद नकारात्मक छवि को दर्शाती है। आपको बता दें कि पहले भी जेल में उन्हें चक्कर आने और कान में संक्रमण की परेशानी हुई थी और जांच के बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ था कि वर्टिगो जैसी गंभीर बीमारियों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। ये रोग काफी दुर्लभ माने जाते हैं और अक्सर समय पर पहचान में नहीं आते। रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ था कि इमरान खान को सुनाई देने में परेशानी और उन्हें बार बार चक्कर आने की भी शिकायत है। ये दिक्कतें नर्वस सिस्टम की कमजोरी से भी जुड़ी हो सकती हैं। उन्हें दवाइयों के साथ डॉक्टर्स की निगरानी की जरूरत है। ऐसे में अब मुनीर की ओर से की जा रही ज्यादती की हद इमरान की जिंदगी के लिए दुश्वारियां लेकर आई है। सवाल उठता है कि इससे इमरान के गुस्से में होना तो लाजमी है। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की जिस अदियाला जेल में बंद हैं, उसे क्यों पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। इस जेल को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, वो आपको सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगी। पाकिस्तान की ये अदियाला जेल कोई आम जेल नहीं है। इसमें कई खतरनाक अपराधियों और बड़े राजनेताओं को रखा जाता है। रावलपिंडी कोर्ट से करीब 13 किलोमीटर दूर इस जेल को 100 एकड़ में बनाया गया है। जेल में 1900 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 6000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। जेल में कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर तमाम रिपोर्ट सामने आती रही हैं और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। हालांकि इसे पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल भी कहा जाता है और इसे रावलपिंडी जिला जेल भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को यहीं फांसी दी गई थी। नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी, पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी, पूर्व पीएम चौधरी शुजात हुसैन और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जैसे लोग इस जेल में रह चुके हैं। और यही नहीं, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड
ज़कीउर रहमान लखवी को भी इसी जेल में रखा गया था। हमास दुनिया का वो खूंखार संगठन जिसे दो दो हाथ करने में इजराइल के भी पसीने छूट गए, अब उसी हमास के मुरीद क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आतंकी भी हो गए हैं। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में खुलेआम हमास मॉडल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमास के कसीदे पढ़ रहे हैं। हम आपको पाकिस्तान में छिपे आतंक के आकाओं की खौफनाक तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाकई आतंक परस्त पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमास के समर्थन में 29 नवंबर को रैली हुई। इस रैली के मंच पर जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी मौजूद था। वाकई वहां पर जो दिखा उससे साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद की फसल बोने से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि साफ हो जाता है कि आतंकियों पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार या पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इसके सबूत के तौर पर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दादियाल में एक रैली आयोजित की, जिसमें हमास आतंकियों को सम्मान दिया गया। रैली के मंच पर जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी भी मौजूद था। मंच से दिए गए भाषणों में आतंकी सरगनाओं ने हमास से प्रेरणा लेने और अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने की बात कही। मंच से गाना भी गाया गया जिसके बोल थे, मैं फिलिस्तीन हूं, ये मेरा जुर्म है। खास बात यह है कि जैश के आतंकियों को अब हमास स्टाइल में हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि वाकई चिंता की बात है। एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकियों की नई सोचने पर मजबूर कर रही है। जाहिर है इसका जवाब सिर्फ भारतीय सेना की ओर से तबाही का मंजर ही देखना बाकी है। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारना, घुटनों के बल बिठाना, माथे गर्दन में गोली मारना, ये हमास का पैटर्न है। 22 अप्रैल को जब भारत के पहलगाम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने हमला किया था, तो उसमें भी हमास का पैटर्न नजर आया था। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक हमले के पहले इसी पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था जब हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ सम्मेलन में शामिल हुए थे। हमास के आतंकियों के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर भी सम्मेलन में मौजूद थे। दिल्ली ब्लास्ट का भी जैश कनेक्शन आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में भी जैश ए मोहम्मद का ही कनेक्शन सामने आया है। जैश फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा है। सुरक्षा एजेंसियों को इससे जुड़े सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। जैश डोनेशन ले रहा है और इसका मकसद डिजिटल हवाला को आसान बनाना और आतंकियों तक फंड तेजी के साथ पहुंचाना है। एजेंसियां अब इस डिजिटल फंडिंग नेटवर्क और महिलाओं को भी जोड़ने की साजिश की गहराई से जांच कर रही हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इन संगठनों को कब तक मंच देता रहेगा और अब भारत के लिए अगला कदम क्या होगा।